हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेजुएट सर्कल फॉर डीबीए के 12th नंबर के वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्वाइन कंडीशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज अपन ने समझा है, जहाँ पे अपन क्या देख रहे थे, सेलेक्ट क्वेरी। तो अपन क्या बोल रहे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए। तो अपन अभी तक देख रहे थे कि एक सिंगल टेबल था। अभी अपने को करना है कि यदि मेरे पास दो टेबल हैं तो आपको किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो पहले अपन इसका इम्पोर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि क्वेरी एकदम आसान रहेगा कि आपको किस तरह से क्या रिकॉर्ड चाहिए। कि मेरा दो टेबल है, यदि मुझे एक ही टेबल का डेटा चाहिए या दोनों टेबल का डेटा चाहिए या कंबाइंड डेटा चाहिए, तो उसके लिए अपने पास क्या होता है, ज्वाइन कंडीशन होती है। अलग अलग तरह के ज्वाइन होते हैं, तो उनको अपन समझते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके इनका समझेंगे। तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक दो लिखा है कि एक कस्टमर टेबल है एंड दूसरा ऑर्डर है। मतलब कस्टमर क्या रहेगा, कोई भी नेम रहेंगे मेरे, कस्टमर आईडी 1 2 3 कोई भी नेम रहेंगे एंड वो ऑर्डर देते हैं। तो क्या हो सकता है, एक कस्टमर मल्टीपल टाइम ऑर्डर दे एंड यहाँ पे क्या एंड यहाँ पे अपने को चाहिए ज्वाइनिंग की कि दोनों को ज्वाइनिंग किया क्या था अपने पास, कस्ट आईडी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक एलियास नाम दे दिया है मैंने, जैसे ए एंड बी। तो एलियास से क्या होता है, आपको यहाँ पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या लिखना पड़ता, यहाँ पे कस्टमर एंड डॉट कस्ट अंडरस्कोर आईडी। लेकिन इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सबकी जगह सिर्फ मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई मीनिंगफुल नाम देंगे तो अच्छा रहता है। उन्हें कस्ट की जगह, ए की जगह जैसे कस्टमर लिखूंगा, CUST, इस तरह का कर देता हूँ। तो इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा कस्ट। एंड सेकंड नंबर इसकी जगह, ऑर्डर की जगह ORD, क्योंकि बड़े बड़े टेबल नेम रहते हैं जब ये काफ़ी यूज़फुल आता है। तो इक्वल टू कस्ट आईडी इक्वल टू ORD डॉट कस्ट अंडरस्कोर आईडी। एंड यदि आप इसको रन करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है अभी पूरा आएगा। तो जो ए के थे, कस्ट आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, अमाउंट, कस्ट आईडी। अभी देखिए यहाँ पे कस्ट आईडी दोनों में दो बार दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने स्टार लिखा है। यदि आपको ये डॉट स्टार लिखना रहेगा, मतलब कस्ट डॉट स्टार, तो कस्ट का जो डेटा है सिर्फ वो दिखाएगा। इस तरह से रन करेंगे तो कस्टमर का जो डेटा है वो, एंड यदि मैं सिर्फ ऑर्डर डॉट करूँगा तो ऑर्डर का डेटा दिखाएगा। लेकिन अभी समझने के लिए अपने को जनरली मैंने स्टार लगा दिया था, दोनों का डेटा दो बार दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अपना मेन पर्पज़ क्या है, अपन ने लिखा है इनर ज्वाइन, मतलब जो कॉमन थे। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 जो कॉमन है, 1 2 3 वही यहाँ पे दिखा रहा है। यदि अपन एक काम करें कि ऑर्डर से मैं जो 3 नंबर है उसको डिलीट कर दूं, तो फिर मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 एंड 2 ही आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको ऑर्डर टेबल से एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट के लिए क्या कमांड होता है, सिंपल डिलीट फ्रॉम ये एंड वेयर आपका कस्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, 3, यहाँ पे 3। सो 3 नंबर का जो रिकॉर्ड है अपन उसको डिलीट कर दे रहा है, कैसे, ऑर्डर से। कि टेस्टिंग में अपने को ये देखिए डिलीट हो गया है एंड ऑटो कमिट होता है, तो ये ऑटो कमिट भी हो गया होगा। अभी अपन रन करते हैं तो अपना रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हट गया है जो कॉमन वाले हैं। तो कॉमन क्या है, अभी 1 एंड 2 ही हैं, तो सिर्फ मेरे पास 1 एंड 2 दिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अपना इनर है। इनर मतलब दोनों का कॉमन। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1 एंड 2 आया एंड पूरा रिकॉर्ड। यदि आपको सेलेक्टेड कॉलम देखना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कस्ट डॉट कस्ट आईडी, यहाँ पे कस्ट डॉट कस्ट नेम, एंड ऑर्डर से जो चाहिए मुझे तो क्या कर दूंगा, ORD डॉट अमाउंट। तो जो जो फील्ड चाहिए रहती है आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी रन करेंगे तो ये सिर्फ ये वाली 3 फील्ड दिखेंगी। तो ये देखिए, ये तीनों कस्ट आईडी, कस्ट नेम एंड अमाउंट। तो ये हो गया अपना क्या, इनर ज्वाइन। तो इनर में क्या समझा अपन ने, जो कॉमन है 1 एंड 2। इसके बाद अपना आता है लेफ्ट ज्वाइन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लेफ्ट ज्वाइन। अभी लेफ्ट ज्वाइन में अपन क्या बात कर रहे हैं कि यदि मेरा ज्वाइन हो ना हो, लेकिन ये तीनों रिकॉर्ड आने चाहिए। लेफ्ट टेबल है वो मेरी मेन टेबल है, उसके सारे रिकॉर्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर से जो जो मैच हो उनके रिकॉर्ड दिखा दे, तो ये कंडीशन है। तो इसके कारण अपन क्या
इसको देखेंगे कि लेफ्ट के अभी जब रन करेंगे तो 1 2 3 आना चाहिए और बाकी के जो नहीं मैच हो रहा है उनकी जगह वो क्या कर दे, नल दिखा दे। तो अपन फिर से इसको स्टार कर देते हैं एंड अभी अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, आप इनर लिखें या ना लिखें। तो एक बार वो भी देख लेते हैं, यदि इनर के बगैर भी लिखूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर ही लेता है। यदि मैं इसको इनर हटा दूं और सिंपल ज्वाइन लिखूं तो तब भी मेरे को वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन कंसीडर करेगा एंड 1 एंड 2 के रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब दोनों लिखेंगे, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही रिजल्ट आएगा, आउटर ज्वाइन। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, लेफ्ट ज्वाइन। अभी अपन ने क्या एग्जैक्टली सेम क्वेरी था, ऊपर कस्टमर लिखा, ऑर्डर लिखा, मैचिंग की सेम है, लेकिन अपना रिजल्ट देखिए चेंज हो जाएगा। यदि मैं रन करूंगा तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 2 3 तीनों आए एंड जो मैच ना हो उसका वो यहाँ पे नल दिखा दे। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने 3 रिकॉर्ड आ रहा है। जो मैचिंग है उसका डेटा वो यहाँ से उठा लेगा ऑर्डर टेबल से, लेकिन जो मैच नहीं हुआ क्योंकि वो मैच ही नहीं मिला तो कुछ नहीं है, उसकी जगह तो नल आएगा। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि लेकिन एटलीस्ट जो कस्टमर में मिल रहा है वो डेटा तो वो डिस्प्ले करे, उसको एक्सक्लूड ना करे। तो इसके कारण अपन ने 3 अहमद यहाँ पे अपन ने दिखा दिया। यहाँ पे देखिए लेफ्ट। यदि क्या मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि सेम ही मीनिंग रहेगा। देख लेते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन रन करते हैं, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, सेम दिखाना चाहिए। देखिए 1 2 3 एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी आप जो कॉलम चाहिए आप कास्ट डॉट लिख के देख सकते हैं, ऑर्डर डॉट लिख के देख सकते हैं, ORD डॉट। ये हो गया अपना लेफ्ट ज्वाइन। इसके बाद क्या बचा अपना राइट आउटर ज्वाइन। तो एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट की जगह आपको क्या लिख देना है, राइट या राइट आउटर ज्वाइन यहाँ पे। तो अपन क्या लिख देते हैं, लेफ्ट की जगह राइट आउटर ज्वाइन। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑर्डर में मेरे पास जितने रिकॉर्ड है, ऑर्डर में कितने काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करे एंड लेफ्ट में जो नहीं मिल रहा उसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाए, वो ब्लैंक आ जाए। रन करके देख लेते हैं। तो अपने को मैचिंग में क्या होगा, 1 एंड 2 ही होंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड के लिए वो नल आएगा। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए तो अभी कितना आया मेरे पास, 1 2 4 5 7 8 9 अप टू कितने 9 रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड आए यहाँ पे एंड जो मैचिंग वाले थे यहाँ पे वो रिकॉर्ड ही आए, बाकी सबके लिए वो नल आया क्योंकि राइट क्या है मेरा ऑर्डर। तो ऑर्डर के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले है एंड लेफ्ट के जो मैच हो रहे हैं वो ही दिख रहा है। अभी इसके बाद अपने पास था फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, जो कि लास्ट वाला था। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, दोनों में से कुछ भी लिखें। ऐसे ही राइट आउटर ज्वाइन, इसकी जगह भी यदि आउटर हटाएंगे तो आपका एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा। अभी अपन कर रहे हैं फुल ज्वाइन। क्या डेफिनेशन समझी थी, फुल मतलब एवरीथिंग, जो लेफ्ट में भी है राइट में भी है सारे रिकॉर्ड आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 9, तो एक काम करेंगे यहाँ पे अपन एक 10 रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे। फिर देखते हैं कस्टमर ID 10 कोई भी नाम ABC दे देंगे, तो वो रिकॉर्ड भी आना चाहिए और ये 1 2 9 आने चाहिए। तो फिलहाल अभी अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक सारे रिकॉर्ड का डेटा यहाँ पे आना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए तो 1 2 3, अभी देखिए 3 भी आ गया जो कि अपना छूट गया था। तो 3 आया, यहाँ पे देखिए इसका नल है एंड ये आए एंड इनके रिकॉर्ड नल है। तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए। तो अपने पास वो एग्जांपल है, अपने को 10 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास 3 वैसा है कि मेरे पास 3 है जो राइट में नहीं है। तो जो एंट्री जिस टेबल में नहीं रहेगी उसकी जगह वो नल दिखाएगा। तो जैसे 3 अपना काय में है, कस्टमर में है, ऑर्डर में नहीं है तो ऑर्डर नल दिखाया, और बाकी सब क्या ऑर्डर में है कस्टमर में नहीं है तो उनको उसने नल दिखाया। तो ये हो गए हैं फुल ज्वाइन। सेम कंडीशन रहेगा, फुल आउटर ज्वाइन रन करेंगे, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट है कि चारों में क्या डिफरेंस है एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिपोर्टिंग में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपका इनर ज्वाइन रहेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, मैचिंग रिकॉर्ड दिखाने रहेंगे।
दूसरा रिक्वायरमेंट रहेगा कि जो आपकी मेन टेबल है, मेन टेबल आपका जो टेबल है उसको आप लेफ्ट में रखेंगे एंड उसके सारे रिकॉर्ड आपको ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करने रहेंगे। तो आपका मोस्टली जब भी आप आपकी जो बैंकिंग या कहीं पर भी लिखेंगे तो आपकी मोस्टली ये रिक्वायरमेंट रहेगी या तो ज्वाइनिंग वाले या लेफ़्ट वाले, क्योंकि राइट आउटर ज्वाइन भी आपको लिखना है तो आप उसको क्या करेंगे, लेफ़्ट बना देंगे, उसको पहले लिख दीजिए तो आपका वो लेफ़्ट ज्वाइन बन गया। तो राइट ज्वाइन आप लेफ़्ट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी यूज़फुल है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में लिख के आप डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अपन ने जो कॉमन है 1 एंड 2, इसके बाद अपना आता है लेफ्ट ज्वाइन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लेफ्ट ज्वाइन। अभी लेफ्ट ज्वाइन में अपन क्या बात कर रहे हैं कि यदि मेरा ज्वाइन हो ना हो लेकिन ये तीनों रिकॉर्ड आने चाहिए। लेफ्ट टेबल है वो मेरी मेन टेबल है, उसके सारे रिकॉर्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर से जो जो मैच हो उनके रिकॉर्ड दिखा दे, तो ये कंडीशन है। तो इसके कारण अपन क्या इसको देखेंगे कि लेफ्ट के अभी जब रन करेंगे तो 1 2 3 आना चाहिए और बाकी के जो नई मैच हो रहा है उनकी जगह वो क्या कर दे, नल दिखा दे। तो अपन फिर से इसको स्टार कर देते हैं एंड अभी अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, आप इनर लिखें या ना लिखें। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। यदि इनर के बगैर भी लिखूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर ही लेता है। यदि मैं इसको इनर हटा दूं और सिंपल ज्वाइन लिखूं तो तब भी मेरे को वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन कंसीडर करेगा एंड 1 एंड 2 के रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब दोनों लिखेंगे, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही रिजल्ट आएगा, आउटर ज्वाइन। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, लेफ्ट ज्वाइन। अभी अपन ने क्या एग्जैक्टली सेम क्वेरी था, ऊपर का स्टेटमेंट लिखा, ऑर्डर लिखा, मैचिंग की सेम है, लेकिन अपना रिजल्ट देखिए चेंज हो जाएगा। यदि मैं रन करूंगा तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 2 3 तीनों आए एंड जो मैच ना हो उसका वो यहाँ पे नल दिखा दे। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने 3 रिकॉर्ड आ रहा है। जो मैचिंग है उसका डेटा वो यहाँ से उठा लेगा ऑर्डर टेबल से, लेकिन जो मैच नहीं हुआ क्योंकि वो मैच ही नहीं मिला तो कुछ नहीं है, उसकी जगह तो नल आएगा। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि लेकिन एटलीस्ट जो कस्टमर में मिल रहा है वो डेटा तो वो डिस्प्ले करे, उसको एक्सक्लूड ना करे। तो इसके कारण अपन ने 3 अहमद यहाँ पे अपन ने दिखा दिया। यहाँ पे देखिए लेफ्ट। यदि क्या मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि सेम ही मीनिंग रहेगा। देख लेते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन रन करते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, सेम दिखाना चाहिए। देखिए 1 2 3 एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी आप जो कॉलम चाहिए आप कास्ट डॉट लिख के देख सकते हैं, ऑर्डर डॉट लिख के देख सकते हो, ORD डॉट। ये हो गया अपना लेफ्ट ज्वाइन। इसके बाद क्या बचा अपना राइट आउटर ज्वाइन। तो एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट की जगह आपको क्या लिख देना है, राइट या राइट आउटर ज्वाइन यहाँ पे। तो अपन क्या लिख देते हैं, लेफ्ट की जगह राइट आउटर ज्वाइन। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑर्डर में मेरे पास जितने रिकॉर्ड है, ऑर्डर में कितने काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करे एंड लेफ्ट में जो नहीं मिल रहा उसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाए, वो ब्लैंक आ जाए। रन करके देख लेते हैं। तो अपने को मैचिंग में क्या होगा, 1 एंड 2 ही होंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड के लिए वो नल आएगा। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए तो अभी कितना आया मेरे पास, 1 2 4 5 7 8 9 अप टू कितने 9 रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड आए यहाँ पे एंड जो मैचिंग वाले थे यहाँ पे वो रिकॉर्ड ही आए, बाकी सबके लिए वो नल आया क्योंकि राइट क्या है मेरा ऑर्डर। तो ऑर्डर के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले है एंड लेफ्ट के जो मैच हो रहे हैं वो ही दिख रहा है। अभी इसके बाद अपने पास था फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, जो कि लास्ट वाला था। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, दोनों में से कुछ भी लिखें। ऐसे ही राइट आउटर ज्वाइन, इसकी जगह भी यदि आउटर हटाएंगे तो आपका एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा। अभी अपन कर रहे हैं
फुल ज्वाइन। क्या डेफिनेशन समझी थी? फुल मतलब एवरीथिंग, जो लेफ्ट में भी है राइट में भी है सारे रिकॉर्ड आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 9, तो एक काम करेंगे यहाँ पे अपन एक 10 रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे। फिर देखते हैं कस्टमर ID 10 और कोई भी नाम ABC दे देंगे, तो वो रिकॉर्ड भी आना चाहिए और ये 1 2 9 आने चाहिए। तो फिलहाल अभी अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 से लेकर 9 तक सारे रिकॉर्ड का डेटा यहाँ पे आना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो 1 2 3, अभी देखिए 3 भी आ गया जो कि अपना छूट गया था, तो 3 आया। यहाँ पे देखिए इसका नल है एंड ये आए एंड इनके रिकॉर्ड नल है, तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए। तो अपने पास वो एग्जांपल है, अपने को 10 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास 3 वैसा है कि मेरे पास 3 है जो राइट में नहीं है। तो जो एंट्री जिस टेबल में नहीं रहेगी उसकी जगह वो नल दिखाएगा। तो जैसे 3 अपना काय में है, कस्टमर में है, ऑर्डर में नहीं है तो ऑर्डर नल दिखाया, और बाकी सब क्या ऑर्डर में है कस्टमर में नहीं है तो उनको उसने नल दिखाया। तो ये हो गया है फुल ज्वाइन। सेम कंडीशन रहेगा फुल आउटर ज्वाइन, रन करेंगे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट है कि चारों में क्या डिफरेंस है एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिपोर्टिंग में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपका इनर ज्वाइन रहेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, मैचिंग रिकॉर्ड दिखाने रहेंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट रहेगा कि जो आपकी मेन टेबल है, मेन टेबल आपका जो टेबल है उसको आप लेफ्ट में रखेंगे एंड उसके सारे रिकॉर्ड आपको ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करने रहेंगे। तो आपका मोस्टली जब भी आप आपकी जो बैंकिंग या कहीं पर भी लिखेंगे तो आपकी मोस्टली ये रिक्वायरमेंट रहेगी, या तो ज्वाइनिंग वाले या लेफ़्ट वाले, क्योंकि राइट आउटर ज्वाइन भी आपको लिखना है तो आप उसको क्या करेंगे, लेफ़्ट बना देंगे, उसको पहले लिख दीजिए तो आपका वो लेफ़्ट ज्वाइन बन गया। तो राइट ज्वाइन आप लेफ़्ट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी यूज़फुल है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में लिख के आप डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। एंड यहाँ पे अपने को चाहिए ज्वाइनिंग की कि दोनों को ज्वाइनिंग क्या क्या था अपने पास, कस्ट आईडी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक एलियास नाम दे दिया है मैंने, जैसे ए एंड बी। तो एलियास से क्या होता है, आपको यहाँ पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या लिखना पड़ता, यहाँ पे कस्टमर एंड डॉट कस्ट अंडरस्कोर आईडी। लेकिन इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सबकी जगह सिर्फ मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई मीनिंगफुल नाम देंगे तो अच्छा रहता है। उन्हें कस्ट की जगह ए की जगह जैसे कस्टमर लिखूंगा, CUST इस तरह का कर देता हूँ। तो इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा कस्ट। एंड सेकंड नंबर इसकी जगह ऑर्डर की जगह ORD, क्योंकि बड़े बड़े टेबल नेम रहते हैं जब ये काफ़ी यूज़फुल आता है। तो इक्वल टू कस्ट ID इक्वल टू ORD डॉट कस्ट अंडरस्कोर ID। एंड यदि आप इसको रन करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है अभी पूरा आएगा। तो जो ए के थे कस्ट आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, अमाउंट, कस्ट आईडी, अभी देखिए यहाँ पे कस्ट आईडी दोनों में 2 बार दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने स्टार लिखा है। यदि आपको ये डॉट स्टार लिखना रहेगा, मतलब कस्ट डॉट स्टार, तो कस्ट का जो डेटा है सिर्फ वो दिखाएगा। इस तरह से रन करेंगे तो कस्टमर का जो डेटा है वो, एंड यदि मैं सिर्फ ऑर्डर डॉट करूँगा तो ऑर्डर का डेटा दिखाएगा। लेकिन अभी समझने के लिए अपने को जनरली मैंने स्टार लगा दिया था, दोनों का डेटा 2 बार दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अपना मेन पर्पज़ क्या है, अपन ने लिखा है इनर ज्वाइन, मतलब जो कॉमन थे, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 जो कॉमन है 1 2 3 वही यहाँ पे दिखा रहा है। यदि अपन एक काम करें कि ऑर्डर से मैं जो 3 नंबर है उसको डिलीट कर दूं, तो फिर मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 एंड 2 ही आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको ऑर्डर टेबल से एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट के लिए क्या कमांड होता है, सिंपल डिलीट फ्रॉम ये एंड वेयर आपका कस्ट अंडरस्कोर ID इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 3, यहाँ पे 3। सो 3 नंबर का जो रिकॉर्ड है अपन उसको डिलीट कर दे रहा है, काय से, ऑर्डर से। कि टेस्टिंग में अपने को ये देखिए डिलीट हो गया है एंड ऑटो कमिट होता है, तो ये ऑटो कमिट भी हो गया होगा। अभी अपन रन करते हैं तो अपना रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हट गया है जो कॉमन वाले हैं। तो कॉमन क्या है, अभी 1 एंड 2 ही हैं, तो सिर्फ मेरे पास 1 एंड 2 दिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अपना इनर है। इनर मतलब दोनों का
कॉमन। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1 एंड 2 आया एंड पूरा रिकॉर्ड। यदि आपको सेलेक्टेड कॉलम देखना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कस्ट डॉट कस्ट आईडी, यहाँ पे कस्ट डॉट कस्ट नेम एंड ऑर्डर से जो चाहिए मुझे तो क्या कर दूंगा ORD डॉट अमाउंट। तो जो जो फील्ड चाहिए रहती है आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी रन करेंगे तो ये सिर्फ ये वाली 3 फील्ड दिखेंगी। तो ये देखिए, ये तीनों कस्ट आईडी, कस्ट नेम एंड अमाउंट। तो ये हो गया अपना क्या, इनर ज्वाइन। तो इनर में क्या समझा अपन ने, जो कॉमन है 1 एंड 2। इसके बाद अपना आता है लेफ्ट ज्वाइन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लेफ्ट ज्वाइन। अभी लेफ्ट ज्वाइन में अपन क्या बात कर रहे हैं कि यदि मेरा ज्वाइन हो ना हो लेकिन ये तीनों रिकॉर्ड आने चाहिए। लेफ्ट टेबल है वो मेरी मेन टेबल है, उसके सारे रिकॉर्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर से जो जो मैच हो उनके रिकॉर्ड दिखा दे। तो ये कंडीशन है। तो इसके कारण अपन क्या इसको देखेंगे कि लेफ्ट के अभी जब रन करेंगे तो 1 2 3 आना चाहिए और बाकी के जो नहीं मैच हो रहा है उनकी जगह वो क्या कर दे, नल दिखा दे। तो अपन फिर से इसको स्टार कर देते हैं एंड अभी अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, आप इनर लिखें या ना लिखें। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। यदि इनर के बगैर भी लिखूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर ही लेता है। यदि मैं इसको इनर हटा दूं और सिंपल ज्वाइन लिखूं तो तब भी मेरे को वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन कंसीडर करेगा एंड 1 एंड 2 के रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब दोनों लिखेंगे, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही रिजल्ट आएगा, आउटर ज्वाइन। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, लेफ्ट ज्वाइन। अभी अपन ने क्या एग्जैक्टली सेम क्वेरी था, ऊपर कस्ट में लिखा, ऑर्डर लिखा, मैचिंग की सेम है, लेकिन अपना रिजल्ट देखिए चेंज हो जाएगा। यदि मैं रन करूंगा तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 2 3 तीनों आए एंड जो मैच ना हो उसका वो यहाँ पे नल दिखा दे। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने 3 रिकॉर्ड आ रहा है। जो मैचिंग है उसका डेटा वो यहाँ से उठा लेगा ऑर्डर टेबल से, लेकिन जो मैच नहीं हुआ क्योंकि वो मैच ही नहीं मिला तो कुछ नहीं है, उसकी जगह तो नल आएगा। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि लेकिन एटलीस्ट जो कस्टमर में मिल रहा है वो डेटा तो वो डिस्प्ले करे, उसको एक्सक्लूड ना करे। तो इसके कारण अपन ने 3 अहमद यहाँ पे अपन ने दिखा दिया। यहाँ पे देखिए लेफ्ट। यदि क्या मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि सेम ही मीनिंग रहेगा। देख लेते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन रन करते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, सेम दिखाना चाहिए। देखिए 1 2 3 एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी आप जो कॉलम चाहिए आप कस्ट डॉट लिख के देख सकते हैं, ऑर्डर डॉट लिख के देख सकते हो, ORD डॉट। ये हो गया अपना लेफ्ट ज्वाइन। इसके बाद क्या बचा अपना राइट आउटर ज्वाइन। तो एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेफ्ट की जगह आपको क्या लिख देना है, राइट या राइट आउटर ज्वाइन यहाँ पे। तो अपन क्या लिख देते हैं, लेफ्ट की जगह राइट आउटर ज्वाइन। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑर्डर में मेरे पास जितने रिकॉर्ड है, ऑर्डर में कितने काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करे एंड लेफ्ट में जो नहीं मिल रहा उसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाए, वो ब्लैंक आ जाए। रन करके देख लेते हैं। तो अपने को मैचिंग में क्या होगा, 1 एंड 2 ही होंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड के लिए वो नल आएगा। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए तो अभी कितना आया मेरे पास, 1 2 4 5 7 8 9 अप टू कितने 9 रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड आए यहाँ पे। एंड जो मैचिंग वाले थे यहाँ पे वो रिकॉर्ड ही आए, बाकी सबके लिए वो नल आया क्योंकि राइट क्या है मेरा ऑर्डर। तो ऑर्डर के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले है एंड लेफ्ट के जो मैच हो रहा है वो ही दिख रहा है। अभी इसके बाद अपने पास था फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, जो कि लास्ट वाला था। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, दोनों में से कुछ भी लिखें। ऐसे ही राइट आउटर ज्वाइन, इसकी जगह भी यदि आउटर हटाएंगे तो आपका एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा। अभी अपन कर रहे हैं
फुल ज्वाइन। क्या डेफिनेशन समझी थी? फुल मतलब एवरीथिंग, जो लेफ्ट में भी है राइट में भी है सारे रिकॉर्ड आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 9, तो एक काम करेंगे यहाँ पे अपन एक 10 रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे। फिर देखते हैं कस्टमर ID 10 और कोई भी नाम ABC दे देंगे, तो वो रिकॉर्ड भी आना चाहिए और ये 1 2 9 आने चाहिए। तो फिलहाल अभी अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 से लेकर 9 तक सारे रिकॉर्ड का डेटा यहाँ पे आना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो 1 2 3, अभी देखिए 3 भी आ गया जो कि अपना छूट गया था, तो 3 आया। यहाँ पे देखिए इसका नल है एंड ये आए एंड इनके रिकॉर्ड नल है, तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए। तो अपने पास वो एग्जांपल है, अपने को 10 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास 3 वैसा है कि मेरे पास 3 है जो राइट में नहीं है। तो जो एंट्री जिस टेबल में नहीं रहेगी उसकी जगह वो नल दिखाएगा। तो जैसे 3 अपना काय में है, कस्टमर में है, ऑर्डर में नहीं है तो ऑर्डर नल दिखाया, और बाकी सब क्या ऑर्डर में है कस्टमर में नहीं है तो उनको उसने नल दिखाया। तो ये हो गए हमें फुल ज्वाइन। सेम कंडीशन रहेगा फुल आउटर ज्वाइन, रन करेंगे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट है कि चारों में क्या डिफरेंस है एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिपोर्टिंग में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपका इनर ज्वाइन रहेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, मैचिंग रिकॉर्ड दिखाने रहेंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट रहेगा कि जो आपकी मेन टेबल है, मेन टेबल आपका जो टेबल है उसको आप लेफ्ट में रखेंगे एंड उसके सारे रिकॉर्ड आपको ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करने रहेंगे। तो आपका मोस्टली जब भी आप आपकी जो बैंकिंग या कहीं पर भी लिखेंगे तो आपकी मोस्टली ये रिक्वायरमेंट रहेगी, या तो ज्वाइनिंग वाले या लेफ़्ट वाले, क्योंकि राइट आउटर ज्वाइन भी आपको लिखना है तो आप उसको क्या करेंगे, लेफ़्ट बना देंगे, उसको पहले लिख दीजिए तो आपका वो लेफ़्ट ज्वाइन बन गया। तो राइट ज्वाइन आप लेफ़्ट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी यूज़फुल है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में लिख के आप डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।